हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का दी IQ यूनिट में। मेरा नाम है सूरज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे होमोजीनियस लीनियर पीडीई के बारे में। हमने CF कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था, एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे। हम बात कर रहे थे PI के बारे में, पर्टिकुलर इंटीग्रल। उसमें भी स्पेशली हम बात कर रहे थे केस 1 के बारे में। केस 1 देखो, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, उसमें बस ये है कि टाइप बताता है कि जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन होगा वो किस टाइप का होगा, है ना। पर्टिकुलरली एक टाइप होगा उसका, ठीक है। और उसी टाइप को हम सॉल्व करने के लिए हमने एक केस बना दिया। अगर कोई दूसरा टाइप आता है उस इक्वेशन से हटके, तो हम उसे कोई दूसरा नाम देंगे, लाइक केस 2 या फिर केस 3। तो ऐसे 2 से 3 केसेस हैं PI फाइंड आउट करने के कि कैसे करने हैं, उन्हीं पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए, आज के इस लेक्चर में हम 2-4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ को लेके और बेहतर हो जाए कि अगर PI फाइंड आउट करने के लिए आता है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने राइट डाउन किया हुआ है। क्वेश्चन है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस 2y। साइन एक्स इंटू कॉस 2y, ध्यान देना, हमारे राइट हैंड साइड पे ये इक्वेशन गिवन है। अब हमें इसका PI फाइंड आउट करना है। तो बट अब इस इक्वेशन को पूरे को इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लेते हैं, जो कि हमारे आगे मतलब आगे टॉपिक में काम तो आएंगे ही, साथ ही ये जो हम क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे इसमें भी ये काम आएगा। तो और मैं उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा भी होगा क्लास 11-12 में। ये बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के। तो जैसे 2 cos A इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 sin A इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। 2 sin A इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और लास्ट 2 cos A इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये 4 फार्मूलाज हैं जिनकी हेल्प से हम PI को फाइंड आउट करेंगे। फिर जहाँ पे भी इनकी नीड होगी हम उनको यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन जो है हमारा, उसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम CF फाइंड आउट करते हैं, देन PI की तरफ बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, जैसे डी स्क्वायर माइनस 2d इंटू डी डैश इज इक्वल साइन एक्स इंटू कॉस 2y, ठीक है। अब CF कैलकुलेशन के लिए हम सिंपली करते क्या हैं, d की जगह m और d डैश की जगह 1 तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर। इस इक्वेशन पुट करेंगे m स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल टू 0 फॉर CF। तो फाइनल सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, m कॉमन इन ब्रैकेट m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन m इज इक्वल टू 0, एक रूट नॉट इक्वेशन, और दूसरा रूट m इज इक्वल टू 2। अब CF कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है CF का F1, ठीक है। पहला 0 है तो x 0 हो जाएगा, x वाला पार्ट 0, तो F1 इंटू वाई, F1 इंटू वाई प्लस F2 इंटू वाई प्लस 2x, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, CF। PI फाइंड आउट करेंगे तो PI के लिए हमें क्या करना होगा, हम जो भी हमारा राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, उसी को राइट डाउन करें। अब ये फॉर्मूला ध्यान देखिएगा किससे मैच कर रहा है, 2 साइन ए कॉस बी। फॉर्मूला देखिए यहाँ पे किससे हमारा, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए, ये थर्ड वन, ठीक है। 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इससे मैच कर रहा है। तो अभी फॉर्मूला हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए क्या होगा x प्लस बी क्या होगा 2y प्लस साइन ए माइनस बी यानी x माइनस 2y, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। बट ये कब के लिए है, ये तब के लिए है जब यहाँ पे 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो, इस साइड में 2 क्या हो, मल्टीप्लाई, बट है नहीं, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर हम 2 से डिवाइड कर देंगे सिंपली, ठीक है। इतना करने के बाद अब ध्यान देना, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते चलिए, मैं सॉल्व करते चल रहा हूँ, ठीक है। 1/2, अगर कहीं भी आपने ध्यान हटाया तो आप में भी शायद आपको बीच में समझ ना आए, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो हमने CF कैलकुलेट किया है उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। कैसे, देखो कैसे लिखते हैं, 1 ओवर क्या था, डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी डैश, ठीक है। और इसके साथ है क्या, साइन एक्स प्लस 2y, ठीक। एंड देन अगले इसके साथ भी लिखना है, नेक्स्ट वाले पार्ट के साथ भी, तो क्या होगा 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 2d इंटू डी डैश इंटू साइन क्या होगा x माइनस 2y, ठीक है। ये हो गया हमारा अगला।
अब मैं इसको देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आए, है ना। इस वाले पूरे को पार्ट 1 मान लेता हूँ, इस वाले को मान लेता हूँ पार्ट 2, ठीक, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी चाहो तो मैं एक ही लाइन में सॉल्व कर दूंगा, है ना। ये इतनी बात अगर आपको क्लियर है, आगे हम फर्दर मूव करते हैं, एक एक करके दोनों को सॉल्व करेंगे। हम कर क्या रहे हैं, पीआई फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। एक बात ये भी ध्यान रखना, अब ये जो नीचे इक्वेशन गिवन है ना, ये देखिएगा ध्यान से, ये ना ये इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी उतने टाइम हम, है ना, ये जो मल्टीप्लाई है राइट हैंड साइड वाला पार्ट, इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। क्या बोला मैंने, नीचे ये जो डिनोमिनेटर में मैक्सिमम इक्वेशन है, इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी उतने टाइम हम ये जो इनटू में है इक्वेशन, इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, सिंपली, ठीक है। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब ध्यान देना, d और d डैश की वैल्यू भी क्या रखोगे आप, d और d डैश की वैल्यू हम क्या रखेंगे, जैसे अब इक्वेशन है इनटू में साइन x प्लस 2y, x और y का जो कोफिशिएंट होगा वही d और d डैश की वैल्यू होगी, यानी a और b की वैल्यू। जैसे x की वैल्यू कितनी है यहाँ, x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ठीक है 1 क्या हो जाएगा d डैश की वैल्यू, और y का कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये किसका कोफिशिएंट हो जाएगा, d डैश का। सिमिलरली इसमें भी, ठीक है, तो हम उसकी जगह डी और डी डैश की जगह पुट करेंगे एंड देन फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, इंटू में अब मैक्सिमम पावर कितनी थी 2, तो 2 बार इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे किसका, साइन x प्लस 2y का। तो कुछ टाइम के लिए हम x प्लस 2y को मान लेते हैं u, तो क्या हो जाएगा साइन u इंटू डी यू, 2 टाइम्स, क्योंकि 2 टाइम इंटीग्रेशन परफॉर्म हो रहा है, प्लस 1/, ठीक है, 1/, क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू -2, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना -2 है, ये x -2y है ना, तो -2 आएगा कोफिशिएंट d डैश का, एंड इसके साथ ही 2 बार इंटीग्रेशन, ठीक है, किसका, इसको भी मान लेते हैं हम क्या कुछ टाइम के लिए, साइन u, किसको, x -2y को इंटू डी यू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा आप इक्वेशन ध्यान दो, ठीक है। फर्दर जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, ठीक है, इंटू में -1/3 इंटू, अब साइन यू का 1 टाइम जब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे, ये वाला टर्म देखो आप ध्यान से, मैं एक ही बार में पूरा कर दे रहा हूँ, इस टर्म को देखो और इस टर्म को देखो। साइन यू का जब 1 टाइम आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो आता है माइनस कॉस यू, अगेन जब कॉस यू का करोगे तो क्या आएगा, साइन यू, माइनस साइन एज इट इज रहेगा ही, तो क्या हो जाएगा फाइनली माइनस साइन यू, ठीक है, ये आ गया, और प्लस, ठीक है, प्लस ये वाला पार्ट आप सॉल्व करोगे तो इसकी जगह क्या आएगा 1 और -3, ठीक है, अगेन सेम चीज़, यानी 1/5, 1/5, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस साइन यू। अगर आपको बात ये नहीं समझ में तो देखो फिर से बताता हूँ, 1 का स्क्वायर, ठीक है, अब ये कितना होगा 2 दूना 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 1 5, ठीक, तो 1/5 माइनस साइन यू, अगेन राइट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। क्लियरली मैं लिख रहा हूँ फिर से, क्या हो जाएगा ये माइनस साइन यू, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, क्या हो गया साइन यू ओवर 3 प्लस, अब प्लस नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस साइन यू ओवर 5, ठीक है। अब जो भी आपने साइन यू अज्यूम किया था, सपोज किया था, उसको वापस करो, तो हमने क्या किया था इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, इसकी वैल्यू अलग थी, इसकी वैल्यू अलग थी, दोनों ध्यान रखना। तो साइन यू की जगह यहाँ पे क्या हमने सपोज किया था x प्लस 2y ओवर 3 माइनस साइन x माइनस 2y ओवर 5, ठीक है, ये हमने सपोज किया था और हमने वापस इसको रिटर्न कर दिया जो यू हमने सपोज किया था इसमें। अब 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो पूरे इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा साइन x प्लस 2y ओवर 6 माइनस साइन x माइनस 2y ओवर 5 2 10, ये हमारा बन गया क्या फाइनल इक्वेशन, किसके लिए, ये पी आई आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया आपका कंप्लीटली पी आई, ठीक,
ये आ गया पी आई, सी एफ हमने कैलकुलेट कर ही रखा है। अब हम कंप्लीट सोल्यूशन लिखेंगे अपने गिवन पी डी या फिर गिवन इक्वेशन के लिए। नाउ लिखेंगे नाउ द कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, अब ध्यान देना आप एक एक चीज़, ठीक है, सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, सी एफ आपको पता है क्या है, सी एफ हमने जो कैलकुलेट किया था, मैं लिख दे रहा हूँ अगर आपको याद नहीं है, एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई प्लस टू एक्स। ठीक है, ये तो था हमारा सी एफ प्लस, अब हम लिखेंगे पी आई क्या है, 1/6 साइन एक्स प्लस 2y। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो आप ध्यान दो, माइनस है, सॉरी प्लस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस 1/10 साइन क्या होगा, x माइनस 2y। तो ये हमारा क्या आ गया, कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, अब हमारे गिवन पीडी के लिए तो कुछ इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, है ना, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक दो एग्जांपल्स और मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन्हें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सपोज करिए मैं आपको केवल, देखिए अभी के लिए पी आई फाइंड आउट करना बता रहा हूँ, है ना, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा वही है। आप सी एफ कैलकुलेट कर सकते हो, आई नो वेरी वेल, जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, है ना, और जितने भी फार्मूला रिगार्डिंग सी एफ के मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं का यूज़ करके हमें सी एफ ईजिली कैलकुलेट करना है। बात अगर मैं करूँ पी आई की, तो सपोज अगर मान लीजिए राइट हैंड साइड पे कुछ इक्वेशन इस तरीके से आता है, साइन 2x प्लस 3y। ठीक है, या फिर कोई और इक्वेशन आता है, मान लीजिए अंडर रूट में करके, ठीक है, 2x प्लस वाई, इस तरीके से कोई इक्वेशन आता है। अब इसमें देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ये जो इक्वेशन है ना, जस्ट अ मिनट, अब ये देखो ये जो इक्वेशन है ये आपके राइट हैंड साइड पे मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई सा भी इक्वेशन हो आप उसे सॉल्व करो। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, सी एफ कैलकुलेट करो। जैसे ही आप ये सब करोगे, देन आप जैसे ही पी आई कैलकुलेट करने की तरफ आगे मूव करोगे, है ना, आप क्या करोगे, जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन सॉल्व किया है, सी एफ फाइंड आउट किया है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी, उस टाइम पे इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर थी, उतने टाइम इस इक्वेशन का क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन, सिंपली। सिमिलरली इसमें भी, इसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो, अगर आपको ये थोड़ा अभी डिफिकल्ट लग रहा हो कि कैसे अप्रोच करेंगे, तो 2x प्लस वाई पूरे की पावर 1/2 टाइप, इस तरीके से भी लिख सकते हो और इसको आप अप्रोच करके सॉल्व कर सकते हो। मेरा बस आपको बताने का तरीका, मतलब इतना है, ऑब्जेक्टिव इतना है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर पाओ और सॉल्व कर पाओ। ठीक है, कि फाइनल आंसर इनका क्या होगा। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस और हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और ये पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा। देन हम मूव करेंगे इसके डिफरेंट और टाइप्स के बारे में, लाइक, है ना, केस 2 और केस 3 के बारे में, कि किस किस तरीके के इक्वेशंस राइट हैंड साइड पर आ सकते हैं और उनको कैसे हैंडल करना है, पीआई कैसे फाइंड आउट करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।